चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सौम्या जी, अभी अभी शहनाज की लेटेस्ट पिक्चर्स आई हैं, आपने देखी होंगी। गोल्डन ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही है शहनाज, क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, वो तो बहुत ही ग्रूम हो गई है ना अब। बहुत ही अच्छी लग रही है। डे बाय डे इम्प्रूवमेंट और ज्यादा हो रहा है। हर एक दिन कुछ ना कुछ होता है उसका कंटेंट। वो वो भी था ना, उसका इंटरव्यू भी था ना कल। या आपने इंटरव्यू विद जेनिस। हाँ। कैसा लगा आपको इंटरव्यू? इंटरव्यू तो अच्छा था। आ, उसने अच्छी तरीके से आंसर किया। जो भी पूछ रही थी वो बहुत ही फनी भी था। या और उन वो लोग भी अच्छे थे, होस्ट और यशराज। वो या हमेशा माहौल बना के रखती है, जहां भी जाती है लोग उसके तरह ही बन जाते हैं। हंसी मजाक। बहुत ही सिरनाज प्योर सोल है ना। बहुत सिरनाज हंसाने क्या। हाँ। इंटरव्यू में सिरनाज मूवमेंट्स बहुत सारे थे, आपका कौन सा फेवरेट रहा? हेलो। इंटरव्यू में सिरनाज मूवमेंट्स भी थे, आपको कौन सा अच्छा लगा? हाँ, वो पूछती है ना इसके बारे में क्या बताएंगी फोटो दिखा के। वो बेस्ट था। मैंने सोचा अभी तक क्यों नहीं पूछा, वो तो टॉप क्वेश्चन होना चाहिए। तो आखिर में पूछ ही लिया उसने। वो शहनाजियंस डांटते हैं बोले, तो वो बोले नहीं नहीं सिग्नाजियंस डांटेंगे। सना के सीडी के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, अच्छा लगा। वो सिद्धार्थ बोल रही थी, अब सीडी बोल रही है। वही तो मुंबई की हवा लगी हुई है। मुंबई की हवा लग गई है। वो लास्ट लाइव में भी किसी ने बोला था सीडी बॉय, तब भी वो हंस रही थी। उसका फर्स्ट लाइव आया था ना तब। बहुत खुश लग रहे थे होस्ट भी, और पूरा टीम भी शायद। उनको भी बोल रही है पीछे क्यों बिठाया है, ताली मारो सारे। एक्चुअली शिवानी जी लिख रही हैं, शहनाज जहाँ भी जाती हैं खुशियां बिखेर हाँ। के आती है। हाँ, बहुत ही ज्यादा। मतलब साथ में जो लोग होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं, वो भी हंसने लग जाते हैं। वो सेट्स पे भी वैसे ही है शायद। वो पंजाब के ट्रिप में भी देखा ना, सब के सब रील बना रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो कश्मीर का भी था ना, वो भी वैसा ही था। बादशाह, उसका भाई, सारे हंस हंस के पागल हो रहे हैं इसके जोक्स पे। तो शहनाज ने जो कनाडा वाला मेंशन किया था ना, कि हाँ। जब उसके फैंस वहां पे मिलते हैं, मॉम्स, हाँ। वो वाला मोमेंट जो बोला वो एक्चुअली मंजीत जी के लिए था, क्योंकि हाँ, जो हमारे उसका लाइव में आते हैं। एयरपोर्ट का था ना, एयरपोर्ट में वो हाँ। आई थी मिलने मंजीत, और उसके बाद आप उन्होंने आपको फोन भी किया था शायद, है ना? वहां से यस फोन यस। कराया था आपको और आपने बात किया था शनाज से, मैंने देखा था वो क्लिप। मुझे याद आ करेक्ट। गया जब वो उसने बोला था मम्मी आती है और मुझे रुला देती है, तब मुझे याद आ गया वो एयरपोर्ट वाला। और एक्चुअली अमन, तुमने बोला था ना कि मैं ऐसा आपका फॉलोअर हूँ, मेरा फैन पेज है, कितने सारे लोग फैंस फॉलो करते हैं आपको, सब बोला था आपने फोन पे। लाइव में करेक्ट। शायद नहीं, लाइव में वीडियो कॉल था शायद, है ना? या वही वीडियो वही। कॉल था। तो वो कॉल हाँ। मेरा मंजीत जी ने ही कराया था। तो मैं इस पर ये बोलना चाहूंगा, एक्चुअली मैंने अपने जो लास्ट लाइव जो किया था, उनकी एक्सपीरियंस शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था कि शहनाज ने मंजीत जी को फोटोग्राफ दिया और उसमें लिखा हम्म। यू आर लाइक माई मॉम। तो वो हम्म। मंजीत जी के लिए ही था। और सेकंड बात, एक वीडियो है येलो में, जब शहनाज उनसे मिल रही है, वो वीडियो बाहर नहीं आई क्योंकि मंजीत जी और उसमें शहनाज दोनों रो रहे थे जब वो मिले। शहनाज भी रोने लगी। नहीं अमन, ये कनाडा में भी है और पंजाब में भी है। देखो वो होटल के बाहर आती है, कुछ लोग आए होते हैं उससे मिलने, तब भी वो वहीं पे रो रही होती है।
और वहाँ गोवा में भी है एक फैन का, शायद मदर नहीं कोई फैन है, वो वहां भी उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। गोवा में भी है वो एक, शायद वो बहुत इमोशनल हो जाती है इतना सारा प्यार देख के, क्योंकि उसको इतना सारा ट्रोलिंग और इतना सारा नेगेटिविटी मिला था ना पहले, तो उसको शायद वो बहुत खुश फील करती है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग मुझे ऐसा। या वो इमोशनल हो जाती है इतना वो प्यार देख सोशल के। मीडिया पे लाइक्स वगैरह वो चलते रहता है, लेकिन पर्सनली जब कोई लोग आपको बोलते हैं ना तो बहुत ही डीपली वो लगता है ना, जो लेटर्स आते हैं, और बहुत सारे लोग, बहुत डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोग उसे लेटर्स लिखते हैं, वो पोस्ट करती रहती है ना, आप पढ़ो लेटर्स, वो ये सेम एज के नहीं होते हैं, बहुत बड़े भी हैं, छोटे भी है, टीनेजर्स भी है, बहुत अलग अलग डिफरेंट एजेस के लोग लिखते हैं उसको। करेक्ट, शायद वो एक्चुअली इतना ना इमोशनल हो जाती है जो इसलिए। सिन्नास के जो फैंस हैं वो हर एज ग्रुप के हैं, तो इतना प्यार देख के वो लोग सोचते हैं यार ऐसा क्या किया है इन दोनों ने। हाँ शायद। और नहीं इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि शहनाज से कि शहनाज कि बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट होते हैं उनकी जो फैन फॉलोइंग होती है वो 6 महीने तक ही चलती है, मगर तुम्हारे साथ उल्टा है, बढ़ती ही जा रही है। तो शहनाज ने क्या आंसर दिया, एक्चुअली मुझे ट्रू फैंस मिले, लॉयल फैंस मिले। हाँ, वो क्या होता है ना मन, जैसे ही इन लोगों ने बीबी के बाहर आए, लॉकडाउन लग गया 1 महीने के अंदर ही, है ना, उसका शो भी आधे में खत्म हो गया, पूरा मुंबई सब लॉकडाउन हो गया, पूरा 3-4 महीने तक पूरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तो सारा इंडस्ट्री बंद पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद भी उनका इतना फैन क्रेज है, वो उनकी सच्चाई की वजह से है। जो लोग उन्होंने वहां पे, जो भी उन्होंने दिखाया वो सच्ची उनकी पर्सनालिटीज थी, इसीलिए लोग उनके साथ कनेक्ट हो पाए। अगर वो प्रिटेंड करते या झूठ बोलते या गेम के हिसाब से चेंज करते अपने आप को, तो शायद इतना जुड़ते नहीं लोग। देखो, पारस और मायरा ने भी कपल एंगल दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोग जुड़ नहीं पाए उनसे, है ना। जिस दिन उसने बोल दिया मेरी बाहर गर्लफ्रेंड है, उसी दिन बहुत सारे लोगों को वो बुरा लग गया, क्योंकि ये यहाँ क्या कर रहा है वो सही नहीं है जब आपका कोई बाहर है तो। इसलिए अब गेम के लिए फेक करना, प्रिटेंड करना, दूसरों को इमोशंस यूज करना, वो सब करना गलत है। वही दिन उसका गेम पूरा वीक हो गया और नेगेटिव चला गया। इन दोनों को इतना लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो जैसे भी थे ना, रियल थे। इंसान में नेगेटिव क्वालिटीज भी होती है, वो एक पिक्चर परफेक्ट कोई नहीं रहता है ना, 100% सही सही ही कोई नहीं रहता, उनमें नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो इन्होंने अपना नेगेटिव छुपाया नहीं, या फिर प्रिटेंड नहीं किया कि ऐसा नहीं है। उन्होंने दिखाया, हाँ मुझे फर्क पड़ता है, मुझे हर्ट होता है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे बुरा लगता है, उसने सीधा सीधा मुंह पे दिखा दिया दोनों ने, हम हैं ही ऐसे, एंड दे एक्सेप्टेड इट, दैट्स ओके। वही तो रियलिटी है ना। एक इंसान कैसे हमेशा शुगर कोटेड हो सकता है, जैसे इन लोगों ने 2 महीने शुगर कोट किए, बाद में सबके असलियत तो बाहर आ ही गए। मोमो को भी आ गया, हिमांशी की भी आ गया, सबका आ गया ना। तो वो सब ऑडियंस समझ गए ये लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं और असल में ये लोग क्या है। इन लोगों ने प्रिटेंड ही नहीं किया ना, पहले दिन से जैसे थे वैसे ही थे। इसलिए सलमान ने लास्ट में भी बोल दिया ना, जैसे तुम घर पे रही हो वैसे ही रही हो, नेचुरल है और अच्छी भी है। सलमान जैसे इंसान से वैसा कॉम्प्लीमेंट पाना, इट्स नॉट इजी, ओके, बिकॉज वो मुंह पे बोल देता है। वो इंसान ऐसा नहीं है कि क्या सोच के बोलना, ऐसा नहीं है, वो मुंह पे बोलता है। अगर दैट गाय इज अप्रिशिएटिंग यू, दैट मीन्स आपकी सच्चाई दिखी है ना बाहर। सो ट्रू।
उसने ये और कभी नहीं दिखाया कि हाँ मुझे इंग्लिश आती है। उसने सीधा मुंह पे बोला हाँ मुझे नहीं आती है, मुझे इंग्लिश के वर्ड्स में प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आता है, कभी कभी मुझे गलत हो जाता है जो मैं बोलती हूँ। ये सब चीजें ना लोगों को कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि ना ऐसे बहुत सारे फेजेस हमारे लाइफ में भी आए होते हैं जहाँ हमें पता नहीं होता है, और हम वहां जाके बहुत एम्बेरस फील कर रहे होते हैं कि हमें पता नहीं है अब कैसे बात करेंगे, है ना। तो वो होता है सबके साथ, इसीलिए लोग ना बहुत अच्छे से इसके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि सबको वो रियल लगती है। ऐसे नाटक करना, दिखाना, फेक करना, वो समझ में आ जाता है 2-3 दिन के बाद कि ये फेक कर रहे हैं। सो ट्रू। हमारे साथ हयाती जी भी जुड़ी हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं। हयाती जी, आपको कैसा लगा शहनाज गिल की पिक्चर्स देख के? आउटस्टैंडिंग पिक्चर है, अमेजिंग पिक्चर्स, बहुत ही मस्त। मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन है वो लड़की का, माइंड हाय ब्लोइंग। क्या थी। हाय सौम्या, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू। ऑल गुड। बहुत ही उसका माइंड ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंस्पायरिंग है ना। इंस्पायरिंग, सीरियसली बहुत ही इंस्पायरिंग। मतलब जितना उससे सीखो उतना कम है, ऐसा लगता है। बहुत ही हार्ड वर्किंग है। बहुत ही हार्ड वर्किंग। उसका कल का इंटरव्यू भी कितना अच्छा था, मतलब हम्म। कल कोई के लिख रहा है इंटरव्यू लड़की हो के मैंने कितनी बार देखा, तो बॉयज का क्या हाल होगा। हाँ, मैंने भी बहुत बार देखा। मतलब ओ शिट, मैंने बोला ओ, मतलब आए ऑस्ट्रक, इट वाज ऑस्ट्रक इमेजेस। नैना जी, बहुत ही मस्त लग नैना रही है जी वो। या नैना जी बोल रही हैं, आई थिंक इट्स वन ऑफ हर बेस्ट पिक्चर्स। ये अब तक की हम्म। या शहनाज की वन ऑफ द बेस्ट हाँ, पिक्चर्स। वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स। और कमेंट उसमें वो उसकी करके ब्लैक बताना। वाला भी बहुत अच्छा था। ब्लैक वाला कमेंट। आया था ना पहले एक गाउन का, वो भी बहुत हाँ, वो अच्छा था, मुझे वो भी जीटी बहुत में अच्छा उसको लगा जो था। अवार्ड मिला था, वो वाला हाँ। अवार्ड के लिए उसने जो पहना था। हाँ। और मतलब वो कैरी बहुत अच्छे से करती है उसकी आउटफिट। इवन वो वहां पे थी बिग बॉस में भी, तो वो पहनती थी तो बहुत ही अच्छी लगती थी वो। शी नोज हाउ टू कैरी हरसेल्फ। हम्म। she know how मतलब to carry herself and she know हाँ, what are her shortcomings। तो या उसको कवर अप कैसे करते हैं वो भी उसको अच्छे से आता है, to how to do that। टॉप टू बॉटम एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। वो वाले जो मोमेंट की बात एटीट्यूड। करिए, जब इंटरव्यूअर पूछती है कॉल करो और बोलो तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो शहनाज कहती है मेरा तो बिग बॉस में कोई फ्रेंड ही नहीं है, किसको कॉल करूं। तो इंटरव्यूअर कहती है अभी तो आपने बोला सिद्धार्थ आपकी फैमिली है। उस मोमेंट पे आपका क्या रिएक्शन था? वैसे ना वो लोग कोई भी फ्रेंड ना हो तो ही अच्छा है उसके लिए, क्योंकि वो फ्रेंड के डेफिनेशन में फिट ही नहीं होते वो कोई भी। तो अच्छा है कोई फ्रेंड नहीं है। बिकॉज ऑल दोस पीपल ना, वो बहुत ही अलग लेवल पे गंदे हैं। रियल लाइफ में ऐसे दोस्त कभी नहीं रखने चाहिए मेरे हिसाब से। तो अच्छा करेक्ट। है, मुंबई में रह अमन, के भी वो उन सब लोगों से हेलो। अलग है। या बोलिए। या सौम्या जी, हाँ। सिद्धार्थ का नाम सिटी है, सिटी सिटी बॉय, पता चल गया नहीं, आपको या वो नहीं? सिद्धार्थ जो भी होता है ना, सिद्धार्थ सिद्धांत उनको सिडी ही बोलते हैं बहुत लोग। वेकअप सिड देखा नहीं आपने मूवी। हाँ, वो सिड वो शॉर्ट हाँ, फॉर्म होता है, दैट इज जनरल। या मगर हाँ, शहनाज सिटी बोलती है। कैसा लगा आपको? हाँ, वो उसने सीधा बोल दिया, वो मुझे थोड़ा लगा, अरे बहुत ओपन हो गई है। हेलो मीरा। Hi हाय। Aman. व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन शहनाज गिल की पिक्चर्स देखने के बाद? जल्दी बोलो।
Oh my god, she's just looking smoking hot. मीरा, हाय। हाय। और कौन है मेरे साथ? सौम्या। सौम्या जी। हाय सौम्या जी, हेलो। कैसे गुड हो? गुड। आप कैसी हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आज बहुत खुश हूँ। या अमन शायद कुछ ना लाइन सही बोलकर भी नहीं है। सब कुछ कह गई शहनाज। वेरी ट्रू भाई। हाँ, नहीं सब कुछ नहीं, दिखा के चली गई। बोला कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ दिखा दिया उसने सही सही से। अरे यार देख लो, मत पूछो अभी आगे। जिन लोगों को डाउट्स थे ना, वो भी सब क्लियर हो गए होंगे शायद उसके बाद। व्हाट्सएप चैट नेटवर्क डिलीट ठीक करके नहीं आई। चल रहा है। बहुत हाँ वो क्लेवर हो सब। गई। हाँ क्लेवर हो गई वो। वॉलपेपर का बवाल मच गया था ना एयरपोर्ट पे। उसके बाद इसने सब वॉलपेपर चैट वैट सब क्लियर करके आई है इस बार। अच्छी बात है। सावधान रहें, सतर्क रहें। नहीं, जब ना आप बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी होते हो और आपकी छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो अपने प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखना बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि उसका मिसयूज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सब लोगों को उसका कुछ ना कुछ बनाना है, करना है। सब लोग अच्छे तरीके से देखेंगे ऐसा नहीं होता है ना। उसका मिसयूज हो गया तो वो बहुत गलत और गंदा हो जाएगा उनके लिए। तो अपने प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखना बहुत अच्छी बात है। पिक्चर्स हो या चैट्स हो, कुछ भी हो, दैट इज वेरी गुड। वो बहुत प्रोफेशनल भी होता है और बहुत सेफ भी। आजकल तो सोशल मीडिया पे वायरल इतनी जल्दी होता है सब चीजें। वो अब इतने सारे फॉलोअर्स 7 मिलियन वगैरह वगैरह है, तो उसको और ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए उन चीजों को लेके, और वो केयरफुल हो गई है, दैट इज वेरी गुड। सो इंटरव्यू सच में बहुत अच्छा था, मन खुश हो गया देख के। हम्म। मु- कोई लिख रहा है, जो लोग मोटा मोटा बोलते थे देख लो अब, सब देखो अब उनका हाल। हाँ बहुत ही स्लिम हो गई है, बहुत ही ज्यादा टोन्ड हो गई है, टोन्ड। आपको कोई मोमेंट याद आया इंटरव्यू देख के बिग बॉस का? कुछ रिलेट किया बिग आपने? बॉस का मोमेंट याद आया जब माहिरा शर्मा बोलती है, अभी अभी तो आई हो पंजाब से, 2 साल से काम कर रहे हैं डार्लिंग, किसी से भी पूछ लो, मायरा शर्मा नाम है मेरा, मेरे जैसे बनना वो आसान नहीं है। वो मोमेंट याद आ गया मुझे उसे देख के, वो इंटरव्यू में सना को देख के। मायरा शर्मा बनना कौन चाहता है पहली बात तो। उसको ना सेल्फ ऑब्सेस्ड है वो। उसको लगता है हर कोई उसका कॉपी करता है। मतलब डाउन करने का भी कोई लेवल होता है, इतना भी नहीं करना चाहिए। खुद एक लड़की होके दूसरी लड़की के लिए ऐसे कौन बोलता है यार। इससे दिखता है आपका कल्चर क्या है, आपका मॉरल्स क्या है, आपने क्या सीखा है लाइफ में। अगर कोई बाहर से आया है, नया है मुंबई में, तो उसको हेल्प करो ऊपर उठाने के लिए। या उसका लैंग्वेज प्रॉब्लम है या ऐसा प्रॉब्लम है, तो उसको दिखाओ कि ऐसा नहीं है, ऐसा करना है। वो छोड़ के आप उसको और नीचे गिरा के उसका कॉन्फिडेंस और ब्रेक करना चाहते हो। इससे दिखता है आपकी जेलसी, आपका सोच, आपका अपब्रिंगिंग, सब कुछ दिखता है। सो ट्रू। आप देख लो, जिन्होंने भी शहनाज की बुराइयां की वो कहाँ है और शहनाज कहाँ है। हम्म। ये सना की बहुत अच्छी बात और क्या है बताऊं, वो इतना नेगेटिविटी झेलने के बाद भी किसी को भी वो रिटेलिएट नहीं करती है। आज वो सक्सेसफुल है, शायद वो बोल भी सकती है, मुझे इसने ये बोला है, तो वो रिप्लाई भी कर सकती है चैट्स में या कुछ ऐसे इंटरव्यू में इनडायरेक्टली। वो उस चीज को वापस दिखा सकती है, लेकिन उसने लेट गो कर दिया है।
वो उसका बड़प्पन है। हेलो अमन। हेलो। यस यस, बोलिए बोलिए। है ना। मुझे लगता है वैसा, जब आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, सब लोग इतना सारा सब कुछ आपको बोलते हैं ना, वो सारी चीजें बहुत याद रहती है दिमाग में। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, उसका सही से जवाब दे सकते हो, लेकिन उस चीज को ना लेट गो करना और आगे बढ़ना, बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए। और उसने सबको लेट गो कर दिया है। जिसने भी जो जो भी बोला, चलो जाओ, तुम्हारी सोच है तुम्हारी, ये दिखता है उसमें, मेरा क्या जाता है, ऐसा वाला एटीट्यूड आ गया है उसमें। वो बहुत अच्छा एटीट्यूड है, उसको वैसे ही रहना चाहिए, वो वैसी ही अच्छी है। बिकॉज सी इज प्योर एंड जेन्युइन गर्ल। नहीं, वो बहुत जल्दी भी माफ कर देती है लोगों को, उसका नेचर ही है वैसा। लेकिन वो चीजें जब आप कैमरा में टीवी में सामने देखते हो ना, तो बुरा लगता है। जिस लड़की को आपने इतना नीचे गिराया, आज देखो लोग उसके इंटरव्यू के लिए मर रहे हैं, और लोग इतना स्ट्रीम करे उसका मूवी, पूरा गूगल का लिंक ही क्रैश हो गया। आपका रिएक्शन आया था मूवी देखने के बाद? नहीं, आपने मूवी देखी? नहीं, आपका मैंने नहीं मूवी आया है? देखी, लेकिन हाँ, मैं नहीं आ पाई लाइव में। मुझे हाँ अच्छा आप, लगा मूवी, बहुत ही पॉजिटिव मोमेंट्स थे, सारे मेमोरीज उनके मुझे बहुत अच्छा लगा। वो चैनल के तरफ से नहीं था ना, इसीलिए बहुत अच्छा था। अच्छा हुआ उन्होंने कोई नेगेटिविटी ऐड नहीं किया, पूरा कट कर दिया। बहुत अच्छा लेके चले गए लव स्टोरी को, एक्चुअली मुझे पूरा मूवी के फोकस बारे उस में, पे ही था। मुझे पता है मूवी की क्या सबसे ज्यादा बात अच्छी लगी, क्योंकि उसमें सिडनास के अलावा किसी के फेस पे फोकस ही नहीं किया गया। हाँ, पूरा वही तो मूवी मैं बोल रही हूँ, सिडनास पे कोई फोकस। नेगेटिविटी वो उन्होंने दिखाया ही नहीं, पूरा कट करके पूरा फोकस इन दोनों पे ही रखा है, पूरा बिगिनिंग से एंड तक। और बिग बॉस के बाद के भी मोमेंट्स ऐड किए हैं, उनके पंजाब का ट्रिप, उनका बुला दूंगा, उनका ट्वीट्स एक दूसरे के लिए, उनका मिर्ची अवार्ड का परफॉर्मेंस, सब चीजों को एक को भी नहीं छोड़ा है। आज तक क्या क्या उन्होंने किया है साथ में, सबको ऐड किया है उन लोगों ने। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो भी जिसने भी किया है आइडिया बहुत अच्छा है। डायरेक्शन, पूरा नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें तो उनके जोड़ी से मतलब है ना। या उन नेगेटिव लोगों को क्या देखना, वो तो अगर देख चुके गाइस, हैं हम बहुत ज्यादा। अगर आप लोग चाहते हैं मैं मेकर्स को, जिन्होंने जब सिडनाज मेट मूवी बनाई है, उनको मैं अपने लाइव में लाऊं, तो कमेंट में जरूर सब लोग बताना कि अमन उनको लाइव में लेके आओ। तो मैं उन तीनों हाँ, को, अंकिता, लाना चाहिए कृ- अमन आपको, अच्छा लगेगा कृतिका, हमें भी उनका एक्सपीरियंस सुन के। अंकिता, कृतिका एंड नुपुर, इन तीनों ने मूवी बनाई है। आई विल ट्राई टू ब्रिंग देम इन माई लाइफ। यस, यू शुड। आपका वैसे मूवी में ऐसा कौन सा मोमेंट था जो आपको बहुत पसंद आया, कि आपका फेवरेट मोमेंट मुझे था और ऐड मुझे किया गया? बहुत सारे मोमेंट्स उनके फर्स्ट पैचअप वो सब बहुत पसंद है यार। इसमें और ज्यादा पसंद क्या था पता है, इनमें कोई नेगेटिव फेसेस को देखने की मजबूरी नहीं थी, वो एपिसोड्स में उनको चाहते ना चाहते देखना पड़ता। यहाँ पे 2 साढ़े 2, मतलब 2.5 आवर्स चले गए, पता ही नहीं चला, क्योंकि पूरा फोकस इन पे ही था। कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स ऐड नहीं हो रहे थे, वो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा उनका एफर्ट। इसीलिए देखो सब लोगों को पसंद भी आया, एंड दे ऑल एंडेड इन अ नाइस नोट, है ना, एंडिंग भी बहुत अच्छा था। करेक्ट। मैं, आपका इमोशनल कहाँ पे हुआ, इमोशनल हुई आप किसी सीन पे? हाँ, क्योंकि उन्होंने एंडिंग में ना उनका हक दिखाया, लास्ट में जब वो पूरा एंड हो रहा होता है मूवी, उनका पंजाब का एक डांस होता है ना बिग बॉस में, लास्ट वन विद दैट ग्रीन सलवार एंड पगड़ी डाल के वो डांस करते हैं, उसका दिखाया ना लास्ट एंड वाला हग और किस, वो सब बहुत अच्छा था, बहुत सोच समझ के उन्होंने हैप्पी एंडिंग बनाया उसको, और एक हैप्पी लव स्टोरी की तरह दिखाया।
वो चीज, वो नरेशन मुझे अच्छा लगा, जो जिन्होंने भी किया है। इट वॉज वेरी गुड एंड इट ऑल टच्ड, मतलब फैंस के दिल छू जाने वाले जैसे। बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो मोमेंट्स, जितने वैसे काट काट के उन्होंने वहां पे अटैच किया है नरेशन में प्रॉपरली। बहुत ही अच्छा था वो। मैं वहां पे इमोशनल हो गया जब हाँ शहनाज गिल का फेक एविक्शन करते हैं, रेड लहंगा में होती है वो, वहां हाँ, पे मेरे वो सारे मोमेंट्स तो थोड़े इमोशनल हो ही जाते हैं, उसका जेलसी वाला टास्क का, उसका फेक एविक्शन का, वो सब वो थोड़ा होता है, लेकिन अब देख देख के ठीक है। लेकिन उनका एंडिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, आई रियली लाइक द एंडिंग। जैसे दे टुक इट ओवर द रिलेशनशिप आउटसाइड ऑल्सो, एंड हाउ दे कंटिन्यूड इन रियल वर्ल्ड ऑल्सो, दैट इज वेरी गुड। मतलब बिग बॉस तो रियल वर्ल्ड नहीं है ना, वो तो शो है। वो शो के सो बाद भी आप सच्ची आपके फैमिलीज, उनके मेमोरीज, आपके फैमिली मेंबर्स, आप कितने अच्छे से एक दूसरे के फैमिलीज के अंदर अ, हो, फैमिली मेंबर के जैसे बन चुके हो, उस बॉन्ड को एक और स्टेप आगे लेके चले गए हो। वो क्लोजनेस और वो लव एंड अफेक्शन दिख रहा है रियल वर्ल्ड में भी। दैट मीन्स दैट इट इज नॉट फेक फॉर द शो ना। वही तो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लास्ट में, जैसे हैप्पी एंडिंग्स होता है मूवी में with that hug and a kiss and that with Punjabi attire. That was very good. करेक्ट, बहुत अच्छा था सब कुछ। हम्म। सिद्धार्थ फैंस का अभी अच्छा ही होता है। सिद्धार्थ अभी इनएक्टिव लग रहे हैं, काफी टाइम से वो स्पॉट भी नहीं हुए हैं कहीं पे, ना उन्होंने कोई पिक्चर्स डाला है प्रेजेंट का। आई थिंक वो बिजी हैं कहीं। हम्म। शायद उन्होंने भी थोड़ा कोई नया लुक ट्राई कर रहे हैं, आएंगे विद अ बैंग। करेक्ट। कोई नया प्रोजेक्ट आएगा ढड। उन्होंने उन्होंने हमेशा धमाकेदार एंट्री मारते हैं, आएंगे। कभी कभी ट्वीट्स लाइक कर देते हैं ना, तो उतने में खुश हो जाओ। या सिद्धार्थ का ट्वीट लाइक करना ही इतना बड़ा हंगामा हो जाता है। मगर उन्होंने हाँ। आज ना सुबह उन्होंने एक बहुत अच्छा ट्वीट लाइक किया है। एक फैन है हम्म। जो दिल को हम्म। करा रहा है, सिंगिंग कर रहे हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम है, मैंने सही से देखा। अ, वो ट्वीट मुझे इतना पसंद आया, सिद्धार्थ ने लाइक किया है। बहुत इमोशनल ट्वीट है, देख के ही आप इमोशनल हो जाओगे। उसने दिल हम्म। को करार गाया, गाना गाया। ओके, देखा नहीं मैंने, देखूंगी अभी जाके आपके लाइव के बाद। पता नहीं क्या कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए यार सिद्धार्थ को साथ नहीं देखा। हाँ। मगर डसेना जी, सिद्धार्थ तो फैमिली है ना, एक को भी देख लिया तो समझ जाओ, दो जिस्म एक जान सिडनास। हाँ, जहां भी जाती है उसको पूछते ही पूछते हैं ना। उसने बोला था बीबी में, जहां मैं जाऊं वहां पूछना चाहिए। वही हो रहा है। वही तो। अमन, इज इट द एसिड अटैक फीमेल सिंगिंग? हाँ वही था, आई थिंक। यस हाँ। करेक्ट सोफिया जी। हाँ, शायद मैंने भी देखा था वो वेगली, जब याद आया। हाँ, वो गिटार रख के गाती है ना, शायद कुछ ऐसा। या बहुत अच्छा ट्वीट था। आपका इको हो हम्म। रहा है। ओ सॉरी। आ रहा है आपका। क्या कहते हैं, आपको पता है राधिका जी डिकोडिंग कर रही हैं कंटेस्टेंट वन बाय वन। आरती का डिकोडिंग चल रहा है, उन्होंने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, अभी तक खत्म नहीं हुई। वो ना,
राधिका जी ने माइक्रोस्कोप लगा के आरती का देखा है, मुझे ऐसा लगता है उनका हर एक मोमेंट याद है उनको। अब मुझे भी बहुत कुछ याद है, लेकिन उनका बहुत अलग लेवल पे याद है उनको। अच्छा डिकोड करती है वो, मुझे अच्छा लगा उनका डिकोडिंग सुन के। बहुत बार किया है उन्होंने पहले भी, है ना? या अभी आरती का मगर चल रहा है क्या? या हमने डिसाइड किया है, हम सारे कंटेस्टेंट की डिकोडिंग कर रहे हैं वन बाय वन। तो आज राधिका जी ने 3 लाइव कर लिए, 3 चैप्टर कंप्लीट। अब चौथे चैप्टर का वेट है, जब वो नेक्स्ट लाइव में आएंगी तो स्टार्ट किस किस करेंगे। का हुआ है अभी तक? किस किस का? अभी तीनों आरती का ही फर्स्ट हुआ है। फर्स्ट अब्दुल्ला को ही चुना गया है, फर्स्ट कंटेस्टेंट। ऐसे हम पूरा हर कंटेस्टेंट का करेंगे, और फिर लास्ट में सिद्धार्थ और शहनाज का। वो कल या परसों आपने देखा, उसने एक पोस्ट डाला है, एक अवार्ड लेके एक फोटो डाला है। जिस दिन इसको अवार्ड मिला ना, वो इंस्पायरिंग वुमेन फ्रेश फेस का, उस दिन उसने या भी डाला है स्टोरी। उस दिन या या नेक्स्ट या डे शायद या एक हमने अवार्ड देखा। पकड़ के पकड़ के उसने डाला। मुझे लगा अरे यार, उस लड़की को जलस जलस बोल रहे हो तुम लोग, और तुम लोग हर चीज उसका कॉपी कर रहे हो। पता नहीं 2-3 साल पहले उसको अवार्ड मिला, आज डाल रही है फोटो, पागल। आई थिंक उसको पता नहीं कैसे लोग हैं ये, इतना भी जेलस हाँ, क्या होना किसी से। नहीं यार, वो कितनी बड़ी है एज में, शी इज 36-37 ईयर्स ओल्ड। वो छोटी बच्ची नहीं है, टीनेजर नहीं है। इतना भी क्या जलना यार किसी के सक्सेस से। अगर उसको अवार्ड मिला है, अच्छी बात है, उसका फ्रेश फेस आई है तो उसको फ्रेश फेस अवार्ड मिला है। इसके लिए इसका पोस्ट करने का क्या जरूरत है? जो पुराने वाला अवार्ड है उसका उसका पोस्ट डाल रही है। मतलब इतना कंपैरिजन, इतना डिस्पिरेशन, इतना सब कुछ करने के बाद खुद की बेइज्जती करवा रही है वो, ये सब करके। सच में इट्स टू मच। वो ऐसे ये ऐसी हरकतें करती है, बाद में अगर कोई फैंस उसको ट्रोल करते हैं तो बोलती है सिग्नास फैंस आर सो लाइक दिस, सो लाइक दैट। ट्रोल करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मतलब ये बकवास करेगी तो कौन सुनेगा बाहर की दुनिया में? वो बिग बॉस में तो किसी को चारा नहीं था, इसको सुनते थे, देखते थे, सारे फ्रेम में आ जाती थी बीच में। मैनर्स नाम की चीज ही नहीं है उसके अंदर। करेक्ट। वैसे मैं पूछना चाहूंगा, सौम्या जी, आपका ऐसा कौन सा सिन्हास फेवरेट मोमेंट है जिसमें अब्दुल्ला आ गई हो और आपको बहुत गुस्सा आया हो? वो बाथरूम वाला कन्फेशन, मुझे इतना गुस्सा आया ना उस पे। क्या यार, एक इंसान में इतनी कॉमन सेंस नहीं होता है क्या? अगर कोई किसी के प्राइवेट मोमेंट चल रहा है, वो लोग अपना फीलिंग शेयर कर रहे हैं, वहां भी बीच में घुस के, आईने में देख के अजीब सा मुंह बना के, तेरा बहुत ज्यादा हो गया। ये कौन होती है जज करने वाली? इसका तो अभी इतने साल बाद भी ढंग का एक बॉयफ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रिश्ता ढंग का नहीं है। ये हर रिश्ते में बीच में घुसती रहती है। इसने पारस के पास ट्राई किया, सिद्धार्थ पे ट्राई किया, आसिन पे ट्राई किया, विशाल पे ट्राई किया, विकास पे ट्राई किया, सब पे ट्राई किया, बेचारी को क्यों कोई नहीं मिला। फिर ये जजमेंट पास कर रही है वहां खड़ी होके, तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। तो उसने सही से बोला, हाँ मेरा ज्यादा ही है, तू निकल यहाँ से। मतलब और गंदे तरीके से बोलना चाहिए था, इतना बेशर्मी भी मत करो, जाओ यहाँ से। या प्रीति जी आई हैं लाइव में। प्रीति जी बैड। कमेंट कर रही हैं, हाय। हाय प्रीति हेलो। जी, हेलो प्रीति। बहुत टाइम बाद दिख रही हैं। वही तो आपने सही कहा, वो वाला बहुत प्राइवेट मोमेंट था, नहीं आना चाहिए था। हाँ, एटलीस्ट यार इतना कर्टसी तो होना चाहिए किसी इंसान में। वो दो लोगों का प्राइवेट मोमेंट चल रहा है, तो तुम बीच में क्या चौधराइन बन के वहां पे खड़ी हो? और मैंने रिसेंटली एक और सीन डिकोड करवाया था, सौम्या जी, वो मूवी में डाला गया ना, तो मैंने सोचा ये सीन जरूर पूछूंगा, ये वाला। कौन सा जब वाला? फैमिली फैमिली आई होती है, और हाँ। आरती
शहनाज से कहती है, सासू माँ हाँ कहीं मुझे पसंद ना कर ले। मुझे बहुत गुस्सा आया था, पता नहीं उस मोमेंट पे। गुस्सा नहीं, मुझे उस पे ना कभी कभी उसकी हरकतें देख के घिन आती थी, लाइक यू फील डिसगस्टेड। मतलब अपनी खुद की बेइज्जती क्यों करवा रही है वो ऐसा सब बोल के। उसको लगता है सिद्धार्थ के साथ अपना नाम अटैच करके वो बहुत फेमस होगी या लोग उसको पसंद करेंगे, उनकी जोड़ी बनाएंगे, इनका अलग ही ट्रैक चलेगा, ऐसा शायद उसका एक दिमाग में कोई ड्रीम वर्ल्ड था, लगता है मुझे। ये बाहर इतनी बेइज्जती हो रही है उसकी, सब लोग गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं और सब लोगों को इरिटेशन हो रही है उसे देख देख के, फिर भी वही चीज करना है। मतलब हद है यार बेवकूफी की भी। और सना के पापा ने मुंह पे बोल दिया दो लोगों के बीच में मत घुसो, फिर भी उसको समझ नहीं आया। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज था वो। वही तो। सना के पापा ने सही बोला था, मुंह पे बोला था वो भी। उसको तब भी समझ नहीं आया, बाद में भी उसकी हरकतें चालू ही थी। एक दो दिन शायद चुप हो गई थी, उसको शॉक लग गया, फिर बाद में तीसरे दिन से फिर से वही नाटक। मतलब बेशर्मी की हद है भाई। अब्दुल्ला और उसके ख्याली पुलाव। हाँ, वो पता नहीं, वो पारस ने उसको पंप कर दिया था, वो तुम्हें लाइक करता है, वो तुम्हारे लिए रो रहा था, ये वो। तो ये मैडम कुछ अलग ही रॉकेट पे बैठ के कहीं अलग ही प्लेनेट पे चली गई। उसका इंटरव्यू है बिग बॉस के बाहर आते ही स्टेज के बाहर पूछते हैं ना, जैसे वही ड्रेस में होते हैं, वो इंटरव्यू देखो आप, यूट्यूब पे है। उसने कितना, उसका सारा असलियत आ गया उस इंटरव्यू में बाहर। वो पूछती है सिडनाज के बारे में आपका क्या ख्याल है या कुछ ऐसा, तो बोलती है शहनाज मुझे और सिद्धार्थ को लेके बहुत पॉसेसिव है। तुम दोनों को लेके वो क्यों पॉसेसिव होगी? मतलब वो उसका मीनिंग था जलस है। सिद्धार्थी बनाओ, मैं तो सिद्धार्थी ही प्रमोट करूंगी। कलर्स चैनल हमें चांस दे दो। हम अगर फैंस को अच्छा लगा है तो क्या बुराई है इसमें, बनाओ बनाओ सिद्धार्थी बनाओ। मुझे इतनी हंसी आई है, कोई इसको फोन दे दो और देखे कि क्या चल रहा है ऑनलाइन। खुद की बेइज्जती ना करवाए इतनी गंदी। या जब वो बिग बॉस से निकली थी तब उसने इंटरव्यू हाँ में हाँ बोला था बाहर आके। हाँ। हाँ, और बाद में शायद घर जाके देखा उसने, सारी गालियां पड़ रही है सब फैन से, तो फिर बाद में उसने चेंज कर दिया अपना नैरेटिव। और एक और लाइव आई थी किसी के साथ, बलराज के साथ या किसी के साथ, तब बोल रही है मेरा और सिद्धार्थ का कुछ नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, मैंने बहुत बार बिग बॉस में भी बता दिया था, फिर भी लोग मुझे ट्रोल करते हैं। इतनी ओवर एक्टिंग। एक इंटरव्यू में कुछ और, एक इंटरव्यू में कुछ और, गाली पड़ने के बाद कुछ और। सिडनाज वाले इतना गंदा गंदा अब्यूज करते हैं। बलराज वहां जाके उसके पास रो रही है, ये सब करेगी तो ट्रोल तो करेंगे। वही तो। उसने थार लिया है, थार गाड़ी, महिंद्रा थार। वो तो लड़कों की ओ, गाड़ी है, ये क्यों ले लिया इसने, मुझे समझ नहीं आया। मैं भी सोच रहा हूँ थार लेने की। वही तो, वो ऑफ रोडिंग करते हैं ना लड़के जो, वो बहुत मैस्कुलाइन लुक आता है वो महिंद्रा थार, वो पता नहीं इसने क्यों लिया। मतलब लड़की को अरे क्यों मैं चाहिए वो? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा कोई थार फार। वो थार जैसे ट्रैक्टर जैसे चलते हैं। ये उसमें गाइस, बैठ के पागल। अगर अगर आप लोग चाहते हो मैं भी थार लूं फ्यूचर में, तो कमेंट में जरूर बताएं। थार लूं या सिद्धार्थ की फेवरेट सफारी लूं, कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि सिद्धार्थ ने ऐड किया है सफारी का। हाँ, सफारी तो, एक सफारी तो चलो ठीक है। मतलब इसकी चॉइस की हद है यार। क्या, मैंने अजीब लोग देखे हैं, लेकिन ये अजीबों की माँ है, ये म्यूजियम में रखना चाहिए इसको।
सफारी कह रहे हैं सभी लोग। थैंक यू गाइस। आप सबकी दुआ रही तो सवारी भी ले लेंगे। नहीं, महेंद्र का सेल्स फ्लॉप कर दिया इस लड़की ने लेके। महेंद्र का कोई नहीं लेगा अभी थार, इसको देख। हम्म, और सारे रिपोर्टर्स उसके पीछे पीछे, दो तीन पता नहीं कौन से काम बिना काम के रिपोर्टर्स है वो लोग, आरती का इंटरव्यू लेने के लिए उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं जिम के बाहर। और वो इतना एटीट्यूड देती है कि मतलब कोई बॉलीवुड की हीरोइन है। ओ तुम लोग यहाँ पे भी आ गए, ओ मेरा इंटरव्यू लोगी, मत तो करो ना, मास्क पहन लो। क्या ओवर एक्टिंग करती है उन लोगों के सामने। सफारी ही लेना, तुम सिडनाजियन हो। ओके, थैंक यू। The word temperament was given by कोई लिख रहा है बुलडोजर। सारे सिडनाज मूवमेंट्स पर बुलडोजर जो चला दिया है। क्यों? हाँ वो तो सही है, वो तो सही बात है, हर फ्रेम में उसको एडिट करना पड़ता है, हर जगह ओमनी प्रेजेंट होती है। वो रात को भी देखती रहती है। शिट। उस दिन जब इन लोगों का झगड़ा हो रहा था, वो पारस को बचाने का दिन, उस दिन रात को देखो आप, वो है एपिसोड में, ये लोग, वो सिद्धार्थ उठ के जाता है ना इसको मनाने के लिए, वो क्लियर करता है जाके, मैंने ये बोला था, तब देखो वो जब उठता है तो ये ढक लेती है अपने आप को, तब तक ताड़ रही होती है। मतलब बेशरम टू नेक्स्ट लेवल। ऐसा लगा इंटरव्यू शहनाज का? बहुत मजेदार, बहुत ज्यादा। मैंने तो बिल्कुल सबके साथ लाइव देखा है कल 4:30। हम्म। और क्या वो सबसे बेस्ट? यशराज भी बहुत क्यूट है ना, वो कितना हेल्प कर रहा था जब शहनाज कुछ वर्ड्स में अटक रही थी तो। ओ, वो देखा आप लोगों ने यशराज ने क्या बोला? जब होस्ट ने पूछा आप शहनाज को कैसे जाने, तो उसने कहा मैंने हाँ, इसको बिग बॉस 13 के प्रीमियर पे देखा, जब वो और आई उसने बोला, उसकी। उसकी बहन ने ही बोला कि ये तो एकदम मस्त मुलगी है। हाँ मस्त मुलगी आई है, मस्त मुलगी मराठी में बोला। हाँ 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 मतलब अच्छी लड़की, मस्त लड़की ना, हाँ, मस्त मुलगी मस्त बोले। बिंदास सी थी ना वो। और सच में उसकी एंट्री तो बहुत अच्छी थी। मैंने तो बहुत बाद में देखा था, मतलब मैंने एपिसोड्स थोड़े लेट शुरू करे थे देखने, पर जब फिर मुझे इंटरेस्ट आ गया थोड़ा, और फिर जब मैंने देखा उसकी एंट्री, तो मुझे लगता है उसकी बेस्ट एंट्री थी जितनी हम्म। भी लड़कियां आई थी। हम्म। और फिर स्पेशल चाइल्ड की तो बात ही अलग है, माही, आई मीन सॉरी, माहिरा द स्पेशल चाइल्ड। नहीं, और उसने 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 बोला, वो डायलॉग अच्छा था, मैं तो वैसे भी रईस हूँ, पैसे से भी दिल और से दिल भी, से। हाँ दिल से भी। और सलमान खान ऐसे देख रहा होता है क्या। बताओ, बोल, बोल भी अब किसको रही है। अब ऐसे लोगों के 95% फैन बनेंगे जब तुमने ऐसी ऐसी बातें की हैं। कौन आपका फैन बनेगा भाई? रईस लोग। एक्चुअली और गाइस एक वीडियो है, जब शहनाज गिल स्टेज पे आई थी तो सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी हाथों की वो क्या कहते हैं, फिंगर क्रॉस कर रखे थे। इज इट ट्रू? पता नहीं भाई, वो मैंने सुना नहीं हाँ। मैंने। देखा अमन, मैं वापस जाके देखूंगी। देखो, वो बोलती है, मैं कश्मीर में नानी के घर में रही थी, मुंबई में नहीं रही थी, सिद्धार्थ को बोलती रहती है लास्ट हाँ लास्ट जी। एपिसोड में। हाँ तो वो बोलता है क्यों ऐसा, क्यों ऐसा माँ के साथ क्यों नहीं रही, तो बोलती है ये मुंबई बहुत फास्ट है ना, इसलिए मुझे वहां रखा गया था। तो वो बोलता है जो तुम अब कर रही हो ये स्लो है। उस बंदे ने ना सबकी ली है और बिल्कुल सही बजाई है। हाँ मतलब जो तुम कर रहे हो और जो तुम बोल रहे हो टोटल कॉन्ट्रास्ट है। इन द सेंस, तुम प्रिटेंड कुछ और कर रहे हो, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो उसका उल्टा है। वो शायद स्मोकिंग भी ना, वो पहले नहीं करती थी, लेकिन लेटर इन द लेटर एपिसोड्स यू कैन सी वो जाके आ रही है, वो दिखता है, वो सब नाटक ही था।
नहीं नहीं सौम्या जी, उसमें क्या था ना कि ये ब्लो ड्राई करने के लिए भी स्मोकिंग रूम में जाते थे शायद, तो ये रीजन भी हो सकता है। पूरा रेडी होने के बाद क्या ब्लो ड्राई करेगी? हाँ ये भी हो सकता है, मतलब एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि शायद इसलिए भी जाती हो स्मोकिंग रूम, नहीं नहीं, क्योंकि तुम देखो, वो टास्क होता है ना, रद्द किसने ज्यादा किया है, वो वर्स्ट वीकेंड वीक होता है हाँ ना, जी हाँ जी। उसमें भी देखो, वो बीच बीच में वो जाके आती है पारस के बाद, वो तब तो पूरा रेडी होती है टॉप टू बॉटम, तब क्या ग्लो रे करेगी वहां जाके? वो सब छुपा छुपा के करना बस, और कुछ नहीं, दिखाना वही। सबके सामने कुछ और करना कुछ और। और अम्मी देख लेगी ना, हाउ कैन वी फॉरगेट, अरे एक उनकी यार, तो अम्मी थी। हाँ, देख उन्होंने बस। तो पूरा देख के लिया होगा। और उनकी अम्मी भी ना, मतलब जब वो आई थी कनेक्शंस वीक में, वो सॉरी हम्म, फैमिली राउंड में, तो उन्होंने कुछ, हमारी अब्दुल्ला को भी कुछ अलग ही पंप किया था। आपकी और सिड की जोड़ी बहुत अच्छी है, और उसकी स्माइल आपको याद है? हाँ, वो उसको तो तो कुछ लग रहा अलग होगा ही मुझे जादू। बस ट्रॉफी मिल गई, खत्म दुनिया यहीं पे खत्म। नहीं, उसने कान में बोला तो इसने पूरा अनाउंस ही कर दिया स्पीकर लगा हाँ के। हाँ बिल्कुल। इसको लगा एक तो इंसान जो मिला मुझे सपोर्ट कर रहा है, मैं अब सिद्धार्थी बनाऊंगी। पूरा स्पीकर लगा के पूरा चालू हो गई। सिद्धार्थ के मॉम ने सही से बेइज्जती की इसकी, खिला खिला के मोटा बना दिया है इसको। ये तो बहुत अरमानों से बैठी थी, उसकी माँ कुछ अप्रिशिएट करेगी, मैं आयरन करके देती हूँ, मैं खाना खिलाती हूँ, हाँ। मैं ये और करती हूँ, नथिंग न्यू बोल के उसने पूरा ही, उन्होंने इग्नोर कर दिया है इसको। और वो बिहेव भी वैसे करी थी, आंटी बहुत काम कराता है, आंटी सारे कपड़े मुझसे आयरन। अरे तो बहन, तुमको थोड़ी बोला उसने कि बंदूक लगा के सर पे कि तू ही कर, अरे यार, वो सामने से देख, आती है। नहीं मेरा देखो, वो एवरीडे वो शॉर्ट्स और टी शर्ट ही पहनता है, वो ड्रेस हाँ तभी पहनता है शायद वीकेंड पे, टाइम पे वीकेंड्स फ्राइडे पे, को वो हाँ। ड्रेस पहनता है पूरा। तो हम्म, फ्राइडे उसको शायद आयरन करना होता है ड्रेस को बस, तब भी मैडम ही भाग भाग के जाके करती है। आपको आ जाएगा जहाँ पे आप हो ना, हर रोज आता है ना आपको, आप हाँ। जाओ। ओ माय गॉड। इनफैक्ट उसने बाहर निकल के भी एक इंटरव्यू में बोला था कि उसने मुझसे बहुत काम कराया है, और फिर तुरंत अपनी स्टेटमेंट चेंज करी, उसने मुझसे और शहनाज से बहुत काम करवाया है। उसको ना, यू मीन, वो क्या करती है पता है, जो चीज उसको बोलना होता है उस चीज को वो दूसरे एंगल में लपेट लपेट के बोलती है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलती है। उसको बोलना कुछ और होता है लेकिन वो बोलती कुछ और है, और क्योंकि बीच में उस दिमाग में चीज गंद को, है ना। हाँ हाँ, बीच में उस चीज को सैंडविच कर देती है वो। अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी, मैंने इतने लोगों का ओपिनियन सुना है अब्दुल्ला के बारे में, जिसमें माय मोस्ट फेवरेट राधिका जी ने तो कितनी बारी बोला है, आपने बोला है, प्रीति जी ने बोला, सबने बोला है, लेकिन अमन ने कुछ नहीं बोला। अमन आप क्या बोलते हो, आप क्या सोचते हो? उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, मगर अभी हमारे साथ विधि जी जुड़ रही हैं। विधि जी, व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन शहनाज गिल पिक्चर्स, जल्दी बताइए। सुपर हॉट मिर्ची। मतलब मैं मान नहीं सकती कि हॉट, सेक्सी, क्यूट, प्रिटी और मेस्मराइजिंग सारा एक में कैसे हो सकता है। मतलब किसी को हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि बहुत हॉट है, किसी को हम कहते हैं बहुत ब्यूटीफुल है, किसी को हम कहते हैं बहुत प्रिटी है, ओवरऑल क्यूट है, बट शी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग एंड आई वाज लाइक स्टक ऑन हर फोटो फॉर सो लॉन्ग। इतनी देर तक मैं सिर्फ देखती ही रह गई कि भाई साहब ये क्या है, अभी ये क्या नया झटका है। शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी। मतलब मैं काफी बार देख चुकी हूँ, और उसके जो एक्सप्रेशन है, ग्रूम तो किया ही है ऑब्वियसली, एक चीज है, बट स्टिल मतलब कितना कुछ था जो उसने अपने आप में एक्सप्लोर किया है, और उसने किया है तो उसके साथ उसमें जो चेंजेस आए हैं हम लोग भी, मतलब वो हैरान ही करती जा रही है, विच इज वेरी गुड एंड स्टिल बीइंग ऑन ग्राउंड। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ऑपोजिट ही हो गया है, जैसे कल कुछ था और एकदम सडनली कुछ ऑपोजिट है, बट स्टिल
शी इज ऑन ग्राउंड, क्योंकि उसके इंटरव्यू में शी वाज सो क्यूट, शी वाज सो गुड। जिस तरीके से वो अप्रिशिएट करती है लोगों को, जितनी इम्पोर्टेंस देती है, जितनी रिस्पेक्ट से बात करती है, अपनी चीजों को उतनी ही अच्छे से सबको, बिल्कुल ही माहौल बदल देती है, मतलब इतना लाइवली हो जाता है। एंड देन आफ्टर दैट उसकी फोटोज, तो ऐसा लगता है कि कैसे, इज इट समथिंग नेचुरल, क्या है ये मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ? क्योंकि इतना कुछ लोग नॉर्मली आम लाइफ में इतना कुछ प्रिटेंड कर जाते हैं, ये क्योंकि कुछ और बन जाते हैं, बट शी इज स्टिल ऑन ग्राउंड, सेम बंदी बट विथ सो मच डिफरेंट मतलब कलर्स, विच इज वेरी गुड। मैं बहुत ही अमेजिंग था उसकी फोटो देखना, मेरे लिए बहुत ही ऐसा लाइवली, मुझे इतना एकदम से उसको देख के लगा कि सब कुछ कलरफुल हो गया है। वेरी नाइस, आई रियली लव्ड इट। वाह, आप तो शताब्दी एक्सप्रेस है, रुकती ही नहीं है हमारी लाइफ की। और आपका इंटरव्यू पर क्या रिव्यू है? इंटरव्यू आपको बहुत अच्छा था। इंटरव्यू में जब वो बोलते हैं कि शहनाजी हंस आपसे पूछना चाहते हैं, जब वो आगे से बोलती है सिद्धनाजी हंस, इससे आपको सिद्धनाजी हंस बोलेंगे, दैट वाज वेरी क्यूट। फिर वो जो टंगड़ी उसके मराठी गाने पे बोलती है, दैट वाज वेरी क्यूट। फिर वो जब एलेक्सा उसकी बात नहीं सुन रही थी, कटरीना कैफ वगैरह क्यों नहीं सुन रही है, ये मेरी बात क्यों नहीं बोल रही है कटरीना कैफ, तो उसके वो आ गया था कि नहीं मेरी बात तो सुनेगी, मेरा पॉइंट कम कैसे हो सकता है, इसको हाफ ही दो। मतलब शी वाज सो बबली ओवरऑल। एंड देन जब वो जिस तरीके से सिद्धार्थ के लिए बोलती है, और जब उसने बोला ना कि उसकी तरफ से बहुत ही प्योर बॉन्ड था, मेरी तरफ से भी बहुत प्योर था, पर जितना वो उसको इम्पोर्टेंस देती है, जितना मतलब मुझे नहीं समझ आता, लोगों को क्यों नहीं समझ आता देख के कि साथ नहीं है और उल्टी सीधी बातें बोलनी, इतना तो क्लियर है, इतनी प्यार से वो बात करती है, जो भी है फैमिली बोलती है, सब कुछ तो वो बेचारी, और उतनी ही इम्पोर्टेंस सिद्धार्थ से उसको मिलती है, और वो खुद ही कह रही है उसकी तरफ से इतना प्योर बॉन्ड था, फैमिली है। फिर उसका नाम जब वो व्हाट्सएप पे दिखाती है सिडी, तो वो इस बार ट्रोल नहीं होना चाहती थी, पर जब उसको जेनिस पूछती है कि व्हाट्सएप पे कोई और मैसेज ही नहीं है आपका सिद्धार्थ को लेके, तो सडनली जैसे उसका हंसी निकलती है कि मतलब आप क्यों पूछते हो ऐसे सवाल। तो इट वाज वेरी फनी, इट वाज वेरी क्यूट, और कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था दोनों का ना, दोनों ही सोशल स्टार बहुत ही अच्छे से था, और काफी फनी बबली लाइफ था। बहुत अच्छा लगा उसका इंटरव्यू देख के। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग द लिंक, क्योंकि आपसे ही मैंने लिंक मांगा था, तो थैंक यू सो मच। नो, लिंक तो अभी भी अवेलेबल है, और सभी लोग देखें जिन्होंने नहीं देखा है। इंटरव्यू इतना अच्छा है, क्या कहें। शहनाज पूरे इंटरव्यू पे छाई रही, ये देख के बहुत खुशी हुई। चार्मिंग इज द वर्ड। बाहर से बहुत भी मजा आया। अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत Right. इंसान। बिल्कुल, सीरत सूरत दोनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है उसके साथ। हाँ। हाय विधि, दूसरों को बोलने का हाय दोगी या नहीं सौम्या जी। दोगी? मैं रुक गई मेरी जो अंदर से भरा हुआ होता है ना, वो एकदम से फट के निकलती हूँ मैं, फिर मैं शांत हो जाती हूँ। नहीं यार, आई एम जस्ट किडिंग, इट वाज अ जोक। नहीं यार, गाय मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, आप कुछ भी बोलो। विधि जी काफी दिनों बाद आई हैं, और सौम्या जी भी काफी दिनों बाद आई हैं। दोनों आज ईद का चांद है हमारी लाइफ की, क्या बात हाय है। हाय। अमन, कौन सी लड़की पटा रहे भाई, ये सब डायलॉग मार के? नहीं, मेरा तो प्यार केवल सिन्नास के साथ है, बस उनको डेस्टिनी तक पहुंचे, वही मेरा प्यार है। वेरी नाइस। वाह, नहीं वेरी रियली नाइस। विधि, इट वाज अ जोक, क्योंकि आप इतने स्पीड से बोलती हो ना कि सुनने वाला सब काम रोक के कंसंट्रेशन से सुनना पड़ता है आपको कि आप क्या बोल रही हैं। एक्चुअली सौम्या जी, आप मानोगे नहीं, मतलब आई एम काउंसलर, तो जब भी मैं डाइट की काउंसलिंग कर रही हूँ या मैं किसी मीटिंग में, मेरे को सब बोलते हैं, तो नॉट डाइट की मुझे बुरा लगता है, बिकॉज आई नो माई सेल्फ की बहुत फास्ट बोलती हूँ, बट आई कुडंट कंट्रोल। मतलब अब क्या बदल दूं, अब मैं कोशिश भी करती हूँ ना इंटेंशनली, तो मैं खुद ही नहीं रिकलेक्ट कर पाती कि मैं बोल क्या रही थी। तो दिस इज माई हैबिट ओनली। या एक्चुअली मैंने जो अभी बोला ना, ईद का चांद,
ईद का चांद एक्चुअली अभी शुक्ला जी ही हैं, क्योंकि वो नहीं दिख रहे हैं। हाँ, हम्म वो बादलों में छिप गए हैं। ईद का चांद। नैना जी ने कमेंट किया है, थैंक यू नैना जी। वो जल्दी ही दिखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और बहुत ही ऐसे झटके से, वो भी जोर का झटका ही देंगे। हाँ, वो झटके में ही आते हैं दोनों। इसके तो बहुत सारे बिल्कुल। झटके आ रहे हैं, उसका नहीं आ रहा है तो बड़ा झटका आएगा कोई। राइट। एक्चुअली क्या है ना शहनाज के साथ, कि अगर आपको, मतलब शहनाज फिर भी बहुत फ्रीक्वेंटली दिखती है, ठीक है, कुछ ना कुछ फोटोज या रील्स या वीडियोस, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि आप एक को देख के दूसरे में आप दूसरा भी उतने ही अच्छे से देखते हो, मतलब उतनी ही आपको, ऐसा नहीं है कि आपको आदत पड़ गई है, आदत ही नहीं पड़ गई है। और आज वाला देख के ऐसा लगा कि यार बढ़ता ही जा रहा है, मतलब अब ये कैसे हो सकता है। तो इट इज समथिंग यू आर सो स्टक देयर कि आपको कुछ आसपास दिखता ही नहीं है। आज वाला तो बॉम्ब था। हाँ, सिद्धार्थ की नींद उड़ गए होंगे देख के, किसी ने लिखा है कमेंट में। उसको नींद सबकी कब आती है? एक्चुअली पक्का हो मुझे रही ना होगी। शहनाज ने जो फूल पकड़े हुए हैं हाँ, पिक्चर्स में, मुझे बिग बॉस 13 का एक सीन याद आ गया। वहां पे शहनाज ने फूल पकड़े हुए हैं या सिद्धार्थ ने, दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। कौन सा सीन है बताओ? वो गाने वाला मुझे तो गाना शहनाज का गाना शूटिंग। या गाने वाली गाना। शूटिंग में, तो मुझे एकदम से वो याद आ गया। तो सिद्धार्थ पकड़े हुए हैं या शहनाज? सिद्धार्थ पकड़ के देता है उसको। ओ शहनाज को वाटर, ना, हाँ। वाटर हाँ, कॉम्बिनेशन। एक एडिट तो बनता है यहाँ पे दोनों का। राइट। हाँ, और इनफैक्ट अगर आपको याद हो, शादी के टास्क के बाद भी ना, व्हेन रात को नाइट सूट पहना हुआ था और जो वो लड़ाई चल रही थी इधर से उधर, तो भी शहनाज वो फूल निकाल के अपने कान के साइड में लगाती, उसको था कुछ फूलों के साथ। अक्सर वो ऐसी चीजों में, मतलब फूल के साथ मुझे वो कई बार दिखी है। और एक बार जब वो दोनों आपस में एक दूसरे की एक्टिंग भी कर रहे होते हैं, और जब एंड हो रहा होता है, तो उसकी तू सिद्धार्थ है और मैं शहनाज हूँ, मतलब नहीं तू शहनाज है और मैं सिद्धार्थ हूँ, और आपस में करते हैं, उसके बाद भी वो फूलों से ही एंडिंग होती है। तो हाँ। है कुछ फूलों का वो तो सीन। कैमरा का एंगल होता है, उन्होंने बदल दिया कैमरा का एंगल। कुछ लेकिन भी हो, दिखाए पर फूल फ्लावर्स अच्छे हैं, ही। फ्लावर्स अच्छे लगते हैं शायद राइट। उसमें। एक्चुअली कुछ भी हो, अभी बाहर का है या अंदर का, हम बिग बॉस से ना कुछ जोड़ ही लेते हैं। ये तो है। ये अच्छी हाँ, बात है। राइट। कोई मजेदार था, मुझे बड़ा मजा आया। आरती जी कह रही हैं, ओ नो, वो सिद्धनाथ फैन आरती जी कह रही हैं, वो आरती नहीं कह रही, सॉरी गाइस। मुझे बेड वाली कन्वर्सेशन याद आ गई। बेड वाली कन्वर्सेशन। हाँ, कौन सी वाली कॉन्वर्जेशन? बेड की तो बहुत कॉन्वर्जेशन है। भाई तो पूरा बहुत है। लिखिए। हाँ, पैचअप में भी फूल रखती है बेड पे, याद है? हाँ, ओ हाँ, हाँ फर्स्ट हाँ पैचअप हाँ में। हाँ हाँ ओ हाँ। माय गॉड, राइट। वो कितना अच्छा सीन है, वो रख के जाती है, सिद्धार्थ हाँ, देखता राइट है। राइट राइट। फूल वाली और एक्चुअली पिक्चर भी बहुत अच्छी है, बहुत ही पहली वही थी ना, जैसे आपने खोला तो वो फर्स्ट फोटो ही थी, वो बहुत ही थे, मतलब मजेदार थी, देख के मजा ही आ गया। देखो किसी ने लिखा है कैमरा एंगल इसलिए बदला क्योंकि सिद को दाल पीने का मन कर रहा था। वो तो बहुत ही फनी था, दाल, एंड उसको फिर पीछे से सर पे वो पट्टी भी देता है ना, बोल वो हाँ, कुछ और ही थी, और फिर द से वो दाल पे कर देती है, तो ऑब्वियसली देन इट चेंज, और फिर राशि दोनों की साइन बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही क्यूट था। हाँ। वो वो और कह आप रही जो है, मायरा वाली बात बोल रहे थे ना, मुझे हाँ, बड़ी हंसी आई सौम्या जी, मुझे भी वही याद आया था, मायरा मायरा मायरा। मैंने कहा और तू हंस ले तो देख ले आज, मतलब तुम सारे ही देख लो। मेरे को बड़ी हंसी आई थी आपकी वो बात सुन के, आई रियली लाइक इट। और ऐसे जब मायरा की कोई बात, क्योंकि उसमें इतनी छेड़ा जलन और ऑब्सेशन था ना कि मुझे बड़ी हंसी आती है जब भी मैं इसको देखती हूँ ना बढ़ते हुए। ऐसा लगता है कि मेरा मन करता है कि मैं मायरा को दिखाऊं, अब बोल ना प्लीज, अब बोल जो बोलती थी। हाँ, वो शहबाज आके बोलता है ना, बोल 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 बोल, मेरा नाम मत लेना, मायरा 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 लूंगा, क्या करेगी। वो तो बहुत फनी मोमेंट था। वो सोच रही है अब मैं क्या बोलूं। राइट। कितनी जगह उसने अपने आप को ऐसे दिखाया है जैसे
भाई क्या हो तुम, मतलब उसको जब वो बोलती थी तो फिर उसके बाद उसको देखने का मन ही नहीं करता था, वैसे चाहे शायद कोई फिर भी पसंद कर ले, बट देन शी स्टार्ट स्पीकिंग ना, और जब वो ऐसी बातें करती थी मुझे लगता था यार सूरत का क्या है, तो मतलब मैं आई वोंट कमेंट ऑन एनी उसकी शक्ल सूरत पे, बट द वे शी यूज टू स्पीक मुझे इतना इरिटेशन होती थी ना उससे। और आज जब मैं इसको देखती हूँ ऐसे बढ़ते हुए, तो मेरा मन करता है कि हाय उसका कोई इंटरव्यू आए, अब मैं सुनूं अब क्या कहना चाहती है वो उसके एक्सप्रेशंस देखो कि कितनी जलन है उसमें। तो वो काफी फनी हो था जब आपने बोला। नहीं, वो शहबाज ने सही से बजाया था उसको। मुझे ना कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है तो मैं वो वीडियो क्लिप मैंने सेव करके रखा है, यूट्यूब पे है वो, तो मैं वो डाल देती हूँ। जो पारस और मायरा का वो बजाता है ना, तो मुझे मेरी हंसी छूट जाती है, मेरा मूड सही हो जाता है ए, बहुत क्या बार। कहते हैं, एक बार वो सीन बता दें, मुझे सुनना है प्लीज सौम्या जी। वो वो शहबाज आता है ना, वो फैमिली वीक में, तब ये अगर बिग बॉस के घर की प्रॉपर्टी तोड़ी तो तुम भी टूट के जाओगे। ये सब इसने ओवर एक्टिंग इसलिए किया क्योंकि इसके भाई ने आके इसको बोल दिया कि बाहर तो दिख नहीं रही है, और हिमांशी ने भी आके थोड़ा पंप दे दिया कि तुम बहुत वीक लग रही हो, बाहर दिख नहीं रही हो, बहुत बोल दिया इसको। मतलब इसका रॉकेट ऑन हो गया। तो पूरा शाम तक मैडम रेडी हो गई लड़ने के लिए। वो बिना बात के लड़ रही थी वो विशाल के भाई से, उसने कुछ नहीं किया था एक्चुअली, उसको बेफालतू भिड़ना था। और तमीज सिखाओ अपने भाई को, तमीज सिखाओ, मतलब तू इतनी बदतमीज है, तू दूसरों को बोल रही है कि तमीज सिखाओ। व्हाट अ जोक। तो शहबाज ने सही से बजाया था, बोल मायरा 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 क्या कर लेगी हंसा हंसा के रख दिया उसने सबको वहां पे। कस सना भी हंस रही थी जब वो लड़ रहा था उन दोनों के साथ। उसको भी, पारस को भी सही से बोला, लड़की के पैसे खाता है, चल चल निकल। वो तो पूरा ऑफ ही हो गया उस डायलॉग के बाद। आके माफी भी मांग ली उसने, पहली बार जिंदगी में शायद पारस ने माफी मांगी है किसी से जाके। चल छोड़ भाई, जाने दे, 4 दिन के लिए आया है, माफ कर, चलो करते हैं। उसने वहां पे भी सही से बोला, अगर मैंने तेरी गर्लफ्रेंड के लिए बोला तुम्हें इतनी अच्छी लगे, तू मेरे बहन के लिए बोलेगा तो मैं बोलूंगा नहीं क्या। सही से बोला उसने, और ज्यादा बोलना था, पता नहीं वो चुप हो गया वहां पे। सब चुपचाप सुन रहे थे, कोई नहीं बीच में आ रहा था, क्योंकि एवरीबडी न्यू दैट शहबाज इज लोडेड। वो मिशन गन की तरह बुलेट फायर कर रहा था। पारस एक दो स्टेटमेंट और ज्यादा मारता तो और ज्यादा बेइज्जती करता वो। राइट। इतना जब उसको बोला हुआ है, मतलब इतना उसने देखा होगा बाहर से, द वे पारस यूज टू एक्ट विथ हर, जिस तरीके से वो उसको, शहनाज को कितनी बार पुल करता था और कितनी कुछ बोलता था, और दोनों शहनाज और मायरा, वो पारस और मायरा शहनाज के पीछे पड़े रहते थे। कोई भी बोलेगा, मतलब उसने तो बेचारे ने अभी कुछ भी नहीं बोला, फिर भी उसको बहुत अच्छे से ग्रीट किया। कोई भी, मतलब फिर से शुरू हो गया, उसको क्या लगा था कि कोई भी सुन के लेगा क्या, मतलब अगर शहबाज आया तो कुछ नहीं बोलेगा, सही सुना है मैं कह रही हूँ। और अगर मैं उसके साथ होती, मेरी तो शताब्दी पता ही है, मैंने तो फाड़ दी होती, क्योंकि इतना भड़ास बनेगी नहीं किसी के अंदर। अभी तो शहबाज फिर भी शांत हो गया होगा, और उसके बाद उसने जब सॉरी बोला, ऑब्वियसली उसकी बहन के लिए तुम कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी मुंह पर टोके। वो कहता था मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुंह पर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो अपनी शहना कितनी है, बट इतना, मतलब एक तमीज भी तो होती है कि तुम्हें क्या बोलना है किसी की रिस्पेक्ट में। तुम्हें नहीं अच्छा लगता कोई, तरीके से तो बात करो ना। उसका तरीका और मायरा का तरीका, मतलब बदतमीजी की लिमिट थी उन दोनों की, हाँ, बहुत ही और वो भयंकर वाली। तो बोलती बहुत है सही तमीज बजाई थी। सिखाओ, तमीज सिखाओ अपने भाई को, तमीज सिखाओ। वो तमीज में ही बोल रहा था। अगर कोई बदतमीज होता तो इसकी सही से दिखा देता वहीं पे। वो बहुत तमीज से बोल रहा था विशाल का भाई एक्चुअली। उसको बोल वो रही है तो है तमीज ही। सिखाओ। उसको पूछे कोई, तुझे बदतमीजी की लिमिट भी पता है, बस तू अकेली बदतमीज रहे, तुझे कोई जवाब ना दे। मतलब खुद में तो बिल्कुल वो नहीं है, ऐसे करके कि जिस तरीके से उसने विशाल के भाई को बोला था, निकल यहाँ से, तू तोड़ेगा मैं तोड़ूंगी। मैंने कहा ऐसे कह रही है बिग बॉस की प्रॉपर्टी को, जैसे अभी तक तो तूने इतना ख्याल रखा हुआ था ना, अंदर तूने चांद लगाए हुए थे और तेरे घर में किसी ने वाट लगा दी है। मैंने कहा हाँ, तू तो चुप ही रहे अभी, तू तोड़ेगा। बाहर से आया तो ऐसे बात कर रही थी जैसे बिग बॉस का घर जायदाद में उसके नाम जाने वाला है। मेरे को इतना गुस्सा है उसकी बातों में कि दो थप लगाओ, शांत हो जा।
मेरे घर की प्रॉपर्टी है, कोई तोड़ेगा। मैंने कहा हाँ, अभी तक तो इनको लग रहा था ना कि कोई इन्हें इनके लिए खेलने नहीं वाला, वो तो इनमें मतलब बाकी लोगों में आपस में भसड़ हो गई थी, इसीलिए उन मतलब उनको उनकी तरफ उनके कार्ड चले गए थे, तभी तो वो इतनी शानी बन रही थी। वरना किस तरीके से बात करती है हैप्शी, उसने कभी अपने आप को देखा है कि कैसे वो लोगों से बात करती है, किस तरीके से वो जवाब देती है और कितनी बदतमीजियों पे उतर आती है और किसी को कुछ समझती नहीं है, फुल ऑफ हरसेल्फ, सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदी। और उसके बाद शी इज एक्सपेक्टिंग कि सामने वाला उसे रिस्पेक्ट दे, उसके लिए खेले, उससे प्यार से बात करे, बस इसी को पूछता रहे। किस तरीके से, मतलब हाउ शी कैन एक्सपेक्ट ऑल्सो, एक्सपेक्टेशन 100% ओवर द लिमिट है उसकी सबसे। और खुद पे आए तो खुद पे वो उसका मुंह रुकता नहीं है गंदगी बोलने में, और फिर कह रही मैं घर पे भी ऐसी रहती हूँ। जब उसको बिल्ले बिल्ले ने बोला था नहीं मैं तो घर पे भी ऐसी रहती हूँ, जब उसे पता लगा कि बाहर लोग बदतमीज बोल रहे हैं, यानी तो बात प्रिटेंड करती है घर में भी तो बदतमीजी है। अजीब ही हाँ, है वो, कांड कर रखा था उसने। इसीलिए मोमो ने एक एपिसोड में बोला था, अब तक पारस ने तुम्हें संभाल के रखा है, वरना तुम कब की निकल चुकी होती। इन द सेंस यू आर सो एरोगेंट एंड यू आर सो चाइल्डिश, यू बिहेव सो वियर्ड, कि उसने तुम्हें गाइड करके संभाल के अब तक तुम्हारा इमेज मेंटेन करके रखा है। एक्चुअली दैट वाज ट्रू। वो बहुत बार उसको रेगुलेट करता था, ये मत बोल, वो मत बोल, चुप रहे, मत कर, ऐसा उसको बोलता था पीछे से, तो वो चुप हो जाती थी। बहुत बार उसका मुंह बंद हो गया, इसलिए वो थोड़ा लाइमलाइट में नहीं आई। लेकिन अगर पहले ही आ जाती तो पहले ही बदतमीजी उसकी चालू हो गई थी। वहाँ पे भी बीबी ट्रांसपोर्ट टास्क में देखा, उससे पहले भी देखा, स्नेक एंड लैडर टास्क में भी देखा, कितना गंद बोल रही थी वो वहाँ बैठ के। वही तो, अजीब बोलती थी। इनफैक्ट वो स्नेक एंड लैडर टास्क की था ना, जिसमें फर्स्ट डे मेरे बाहर सारे बैठे थे, जब देवोलीना चिक चिक कर रही थी और उससे फिर मायरा भी, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं बताती हूँ तुझे, मेरे से दूर रह, मैं बोल रही हूँ, वो तुझे कुछ बोल नहीं रही, तू पागलों की तरह, बच्चों की तरह फैलती जा रही है, फ्री फंड की बातें कर रही थी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मतलब आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड। मैं उससे पूछना चाहती थी वाई आर यू एक्टिंग सो इरिटेटिंग, और क्यों, मतलब क्यों बोल रही है तू, क्या बोल रही हर है। और वो जो हर लोगों को वीक बोलती थी हर क्यों बोल रहे हो। हाँ, हर हम्म, वीकेंड पे शाई मिलता है इसको, मतलब सलमान सपोर्ट्स हर एवरी टाइम, इन एवरी वीकेंड। शी में वो उसने वो भी बोला, इसलिए सलमान ने बोला आपको लगता है मैं पार्शलिटी करता हूँ। वो बोलता है वीकेंड पे, हम्म। सलमान उसको, मायरा को, वो बोलती है वहां पे स्नेक एंड लैडर टास्क के इवनिंग, हर वीकेंड इसको शाई मिलता है और गंदी गंदी जोक्स मारती है। अगर कोई हंसा ना इसके जोक्स पे, जो बहुत गंदे होते हैं, ओ मैन, इतनी गलत फहमियां खुद को वो लेके। बिल्कुल, शी वॉज इरिटेटेड बिकॉज ऑब्वियसली शहनाज को इम्पोर्टेंस मिल रहा था। शी वॉज जेलस एंड इरिटेटेड, क्यों मिल रहा है इसको इम्पोर्टेंस, दैट्स वाई शी हाँ वॉज एक्टिंग हाँ सो इरिटेटिंग ना। वो सबको इसलिए ही बोल रही थी ना, पर क्योंकि अब उसका बेसिक फंडा था, जो अटेंशन देनी है सारे मिलके मुझे दो, मुझे इम्पोर्टेंस दो, मेरी सारी बातें सुनो, मुझे आगे बढ़ाओ, मेरे बारे में गंदा मत बोलो। और मैं किसी के बारे में गंदा नहीं बोलती, वो तो वो क्यों ही बोलती थी पता नहीं, पर अगर मुझे कोई चीज बुरी लग रही है तो सबको वो बुरी लगे। और अगर मेरे साथ हो, मेरे को अगर आगे बढ़ा रहे हो, मतलब मेरे को ही हर जगह ऊपर लेके जाओ, और वो उसके लिए लॉयल्टी थी। तो उसकी लॉयल्टी की जो डेफिनेशन थी ना, वो बहुत ही मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, पर बहुत ही वाहियात थी। तो इसीलिए आई एक्चुअली नॉट दैट कि शी वॉज नॉट अ बिचर बिचर कि बिचिंग करती है, बट शी वॉज सो फुल ऑफ हरसेल्फ एंड शी वॉज हैविंग सो स्टूपिड एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल। और किसी को भी वो जो बदतमीजी उसकी ओवर द लिमिट जाती थी, वो बड़ी अजीब थी। तो उसको अजीब सी पैम्परिंग चाहिए थी, आई डोंट नो व्हाई, फॉर व्हाट। सी, जूता दिखाना किसी को, वो बहुत ही हाई लेवल की बदतमीजी होती है। अगर दूसरा इंसान कंट्रोल नहीं करा ना, तो शायद मुंह पे थप्पड़ बज जाएंगे अगर आप किसी को जूता दिखाओगे। तो वो सारी चीजें जब आप करते हो ना, तो आपकी पर्सनालिटी दिखती है कि आप क्या हो अंदर से। बाद में आप जितना भी मेकअप लगा लो ऊपर से, कितना भी स्वीटली बात कर लो, वो आपकी हरकतें दिखा रही हैं कि आप क्या हैं। राइट। और उसकी उस थी, उसका चाय वाले अजीब था। टाइम,
हाँ, चाय वाले टास्क में भी इतना उसको लगा अब सिद्धार्थ भी मेरे तरफ है, पारस भी मेरे तरफ है, सना अकेली हो चुकी है और 2 लड़के मेरे पीछे हैं, मैं अब कुछ भी बोलूँगी तो चलता है, तो पूरा उसका चालू हो गया था। नेक्स्ट डे जब उन लोगों का पैचअप हो गया और वो लोग हँसी मज़ाक कर रहे थे वो फेस पैक लगा के, तब देखो वो कितना जल गई होती है वहाँ बैठ के, पूरा वो जूस पिला रहा होता है तो कैमरा सीधा इस पे पैन होता है माहिरा पे, वो जल जल के मर रही होती है, उसके फेस पे दिख रहा होता है उसका अनईजीनेस। कैमरा वॉज वेरी इंटेलिजेंट इटसेल्फ ओनली। मुझे लगता है कि जो भी जब भी शहनाज पे फोकस होता था ना, तो वो जेलसी वाले जो लोग थे ना, उनकी तरफ एक बार जरूर फोकस होता था और उनका हाँ, एक्सप्रेशन उस टाइम पे सॉलिड होता था। एक और भी है विधि जी, आपको याद है जब उनका पैचअप होता है तो वो बोलता है 3 पराठा बना दे, 2 मेरे लिए, 1 शनाज के लिए। वो नेक्स्ट डे होता है पैचअप का, तो ये आलू स्क्वीज कर रही होती है ये पराठे के लिए, उसका मुंह इतना सूजा हुआ होता है, वो आलू को इतने गुस्से से क्रश कर रही होती है, वो सीन राइट देख के ना राइट। इनफैक्ट आपको वो वाला याद है जो लास्ट में एकदम 100 एपिसोड है जिसमें ये लोग जीता, जिसमें सिद्धार्थ जीता है, उसमें आप भी अपनी शहनाज वॉइस को। ठीक करिए विधि जी, वॉइस ठीक करिए। एक सेकेंड, आवाज आ रही है आप लोगों को? अब ठीक है, बोलिए। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि जब शहनाज को सर बोलते हैं कि आप बहुत अनोखी कंटेस्टेंट है अभी तक की, हाँ और हाँ जब उसकी तारीफ चल रही होती है, तब जब मायरा पे एक बारी के लिए कैमरा जाता है फाइनल हम्म, फिनाले में, उसका हाँ मुंह इतना गंदा बना होता, मतलब वो जबरदस्ती कभी नहीं हंसना चाह रही होती है, उसका इतना सबसे गंदा मुंह मुझे उसका पूरे उसमें तब लगा वो था, और मुझे लगा था कि मतलब फिनाले में भी और शी इज स्टिल जेलस। कॉमेडी टास्क में भी। एंड मुझे भी अब जाना है। बाय, अ, टेक केयर। थोड़ी, बट मैं बोल रुक तो जाओ। हम्म। थैंक यू सो मच सौम्या जी, विधि जी और मीरा एंड खयाती इस लाइव में जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छा लाइव था। थैंक यू थैंक यू सो अमन, मच थैंक यू गाइस। फॉर इनवाइटिंग अस। आप आज रात को लाइव आओगे या कल आओगे? आज तो मैं दिन में लाइव आया, मगर रेस्पॉन्स देख के कितना अच्छा लग रहा है। अराउंड 300 लाइव में थे, बहुत अच्छा लगा। और हम्म इतना अच्छा, और शहनाज की भी पिक्चर्स आई, बहुत अच्छा हम्म। लगा। और आप सब लोगों ने भी कितनी अच्छी बातें की, डिकोडिंग की। और थैंक यू सो मच एवरीवन। होप आप सभी को ये लाइव पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको लाइव पसंद आया। और राधिका जी को अगले लाइव में ज़रूर लाएंगे और उनसे 4th चैप्टर करवाएंगे जो हमारा कंटिन्यूसली डिकोडिंग चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। योर एडमिन अमन से नाज अपडेट्स। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में।